अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं उर्दू टीचर ज़हबी क्लास 4 का सबक नंबर 11 पढ़ाने जा रही हूँ। जो उन्वान है खाने के उसूल। तो हमको देखना है कि खाने के उसूल क्या क्या हैं, कैसे हैं, किस तरह से हमारे सेहत अच्छे रहेंगे, किस तरह का खाना हमको खाना ज़रूरी है, हमारे सेहत के लिए ज़रूरी है। तो उससे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग पढ़ के सुना रही हूँ। सबक नंबर 11 का खाने के उसूल का वर्ड मीनिंग है, अल्फाज है, यहाँ माने हैं। लुआब, लुआब का माने है थूक, हत्ता के जहाँ तक हो सके। कुव्वत, कुव्वत माने होता है ताकत। मादा, पेट। मुज़िर, जो चीज़ हमको नुकसान होता है, नुकसान देने वाले को क्या कहते हैं? मुज़िर। लुक़मा, नवाला। लुक़मा माने क्या होता है? नवाला। महक, जरासीम, नुकसानदा और हलाक करने वाले छोटे कीड़े। तो अब मैं आपको सबक नंबर 11 शुरू कर रही हूँ, जो पढ़ के सुना रही हूँ, रीडिंग दे रही हूँ, कहानी सुना रही हूँ खाने के उसूल के। आप लोग ध्यान देंगे कैसे क्या खाना है, कैसे इसका उसूल है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम कभी बीमार ना पड़े, तो आइए इसके बारे में हम आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, किस तरह हम सेहतमंद बने रहेंगे। तो सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पेट का निज़ाम सही हो। क्या है? सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पेट का निज़ाम क्या हो? सही हो। पेट का सही निज़ाम तभी मुमकिन है जबकि खाने को कुछ उसूलों के साथ खाया जाए। पेट का सही निज़ाम तभी मुमकिन होगा जब खाने को कुछ उसूलों के साथ खाया जाए। जैसे कि खाने को वक्त पर और खूब चबाकर खाना चाहिए। खाने को वक्त पर और खूब चबाकर खाना चाहिए। जो खाना हम मुंह में डालते हैं, जो खाना हम मुंह में डालते हैं, इसे हमारे दांत चबाकर पीस देते हैं। क्या करते हैं? हमारे दांत चबाकर पीस देते हैं और खूब बारीक कर देते हैं। क्या करते हैं? खूब बारीक कर देते हैं। हमारे मुंह में 2 लार ग्लैंड्स होती है, 2 लार ग्लैंड्स होती हैं। हमारे मुंह में 2 लार ग्लैंड्स होती हैं जो लार बनाती है। क्या करती है? जो लार बनाती है। इसे लुआब थूक कहते हैं। इसे आम जुबान में हम क्या कहते हैं? थूक कहते हैं। ये लुआब स्लीवा खाना चबाते वक्त इसमें मिल जाता है। खाना चबाते वक्त ये जो है स्लीवा खाने में मिल जाता है, जिससे खाना जल्दी हजम हो जाता है। जब ये खाने में स्लीवा मिल जाते हैं तो खाना जल्दी हजम हो जाता है। मुंह से खाना मादे में पहुंचता है। मुंह से खाना कहाँ पहुंचता है? मादे में पहुंचता है। मुंह से खाना मादे में पहुंचता है तो मादा से खट्टा पानी एसिड, तो मादे से खट्टा पानी एसिड जिसको कहते हैं निकलने लगता है, जिसके साथ खाना बराबर हिलता रहता है। क्या करता रहता है? खाना हिलता रहता है। हिलने से खट्टा पानी जो एक किस्म का तेज़ाब होता है, खट्टा पानी जो एक किस्म का तेज़ाब होता है, वो खाने में मिल जाता है। क्या करता है? खाने में मिल जाता है। इस काम में 3 से 4 घंटे लगते हैं। इस काम में क्या करते हैं? 3 से 4 घंटे लगते हैं। फिर ये खाना आंतों में चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता हजम होने लगता है। और फिर ये खाना क्या कहाँ चला जाता है? आहिस्ता आहिस्ता आंतों में चला जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हजम होने लगता है। इसी खाने से खून बनता है। तो क्या है? इसी खाने से जो आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है, वो इसी खाने से खून बनता है। जितना खाना पच जाता है वो बड़ी आंत के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल जाता है। जितना खाना पच जाता है वो बड़ी आंत के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल जाता है। आपने बाज़ार में देखा होगा कि अक्सर ठेले वाले खाने पीने की चीज़ें खुली रखते हैं। आपने बाज़ार में देखा होगा बच्चों कि अक्सर खाने पीने की चीज़ें ठेले वाले खुली रखते हैं। क्या रखते हैं? खुली रखते हैं। खाने की चीज़ें
खुली होने से इस पर मक्खियाँ बैठ जाती हैं। ये तो आम बात है कि खाना अगर खुला रहेगा तो उसमें गंदगी फैलेगा, मक्खियाँ बैठेगी, मच्छर बैठेगा और अपने पंजों में लगी गंदगी इस खाने की चीज़ों पर छोड़ देते हैं और अपने पंजों में लगी गंदगी इन खानों की चीज़ों पर छोड़ देती हैं। क्या कर देती हैं? छोड़ देती हैं। इस गंदगी में बहुत से मोहलिक जरासीम होते हैं। इस गंदगी में बहुत से मोहलिक जरासीम होते हैं। इसके अलावा खाने पीने की खुली चीज़ों पर मिट्टी और धूल भी गिरती रहती हैं। इसके अलावा खाने पीने की खुली चीज़ों पर मिट्टी और धूल भी गिरती रहती हैं। जब ये चीज़ें हमारे खाने के साथ मिलकर हमारे जिस्म में पहुंचती हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। जब ये चीज़ें हमारे खाने के साथ, कौन सा चीज़, मिट्टी और धूल हमारे खाने की चीज़ों के साथ मिलकर हमारे जिस्म में पहुंचती हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। लिहाजा खाने की चीज़ें हमेशा अगर खुली रखी हों तो इन्हें नहीं खाना चाहिए। खाने की चीज़ें अगर खुली हैं तो उन्हें नहीं खाना चाहिए। हत्ता कि पानी भी अगर खुला रहे तो वो भी नहीं पीना चाहिए। पानी भी अगर खुला है तो नहीं पीना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। खाने पीने की चीज़ें को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। बाज़ औक़ात हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो जायकेदार तो होती हैं लेकिन जिस्म के अंदर पहुंचकर गर्मी और कम ताकत पैदा करती हैं। बाज़ चीज़ें जो होती हैं जायकेदार तो होती हैं, खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस्म के अंदर पहुंचकर गर्मी और कम ताकत पैदा करती हैं। हम ऐसी चीज़ें मज़े से खा तो लेते हैं मगर इनसे जिस्म को ताकत नहीं मिलती। क्या होता है? हम ऐसी चीज़ें तो मज़े से खूब खा लेते हैं लेकिन इनसे जिस्म को ताकत नहीं मिलती है। जिसके बलबूते पर हम जीते हैं ऐसे खानों को फास्ट फूड या जंक फूड कहा जाता है। ऐसे खाने को क्या कहा जाता है? फास्ट फूड या जंक फूड। तो ऐसा खाना सेहत के लिए मुज़िर होता है। ऐसा खाना सेहत के लिए मुज़िर होता है। फास्ट फूड में पता है कि कौन कौन से खाने आते हैं, जैसे चाउमीन हुआ, बाहर की चीज़ें, चिप्स वगैरह हुए, बर्गर हुआ, सब जो बाहर की चीज़ें हैं वो खाने के लिए बहुत नुकसानदार है। उससे खून ब्लड नहीं बनता है, अच्छा सेहत नहीं बन पाता है। ऐसा खाना सेहत के लिए मुज़िर होता है। अगर हम खाने को साफ़ सुथरा, कम मसालों का और खूब चबाकर तसल्ली से खाएं तो वो हमारे जिस्म को क्या करेगा? क़ुव्वत देगा। हमारे जिस्म को क़ुव्वत देगा और हम बीमारी से बचे रहेंगे और मादे को भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। अगर हम जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो पहला खाना मादे से निकलेगा। अगर हम जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो पहला खाना मादे से निकलेगा नहीं और दूसरा पहुंच जाएगा। पहला तो निकलेगा नहीं और दूसरा पहुंच जाएगा। हमारा मादा या तो दोनों खानों को इसी वक्त बगैर हजम किए निकाल देगा या दोनों खानों को इस वक्त तक कैद रखेगा जब तक कि दोनों हजम न हो जाएं। क्या हो जाएं? दोनों हजम न हो जाएं। उस वक्त तक मादे में दोनों खानों को वो रखेगा। इसी तरह इन्हें मादे में 7 घंटे बंद रहना पड़ेगा। इसी तरह इन्हें दोनों खाना जो बार बार खाएगा तो 7 घंटा मादा में बंद रहना पड़ेगा और वो क्या हो जाएगा? सड़ जाएंगे और वो मादे में सड़ जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे।
और हमें क्या कर देंगे, बीमार कर देंगे। इसलिए हमें साफ सुथरा, जल्द हजम होने वाला और ताकत पहुंचाने वाला खाना ही खाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें साफ सुथरा, जल्द हजम होने वाला और ताकत पहुंचाने वाला खाना ही खाना चाहिए। खाने को खूब चबाकर खाना चाहिए और भूख से 2-3 लुक़मे कम ही खाना चाहिए। और खाने को खूब चबाकर खाना चाहिए और भूख से 2-3 लुक़मे कम ही खाना चाहिए। दोपहर का खाना खाकर आराम करना चाहिए। दोपहर का खाना खाकर क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। रात का खाना जल्दी खाना चाहिए और कुछ देर टहलना चाहिए। कुछ देर टहलना चाहिए ताकि मादे पर ज़्यादा जोर न पड़े। खाना हमेशा वक्त पर खाना चाहिए। खाना हमेशा वक्त पर खाना चाहिए। रात को हल्का और कम खाना चाहिए। रात को हल्का और कम खाना चाहिए। सख्त चीज़ें रात को नहीं खानी चाहिए। सख्त चीज़ें रात को नहीं खानी चाहिए। अगर हमारा मादा सही है तो खून भी बनता है। हमारा मादा सही है तो खून भी बनता है। क्या है कि सख्त चीज़ें रात को नहीं खाना चाहिए। अगर हमारा मादा सही है तो खून भी बनता है और खाना जिस्म को लगता है। खाना क्या होता है, जिस्म को लगता है। इसलिए मादे का ख़ास ख्याल करना चाहिए। इसलिए मादे का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है एक तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। क्या है, एक तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। तो तालीम जो हमें क्या मिलता है इससे, हमें अपनी सेहत का ख्याल रख कर ही खाना पीना ज़रूरी है। खाना पीना खाना चाहिए। अच्छा तो मैं अब तहरीरी मश्क शुरू कर रही हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस। तो अलिफ में है दर्ज झैल जुमलों को मुनासिब अल्फाज से मुकम्मल कीजिए। तो सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पेट का क्या है, अभी तो पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग को याद ही होगा स्टोरी। तो इसमें निज़ाम भराएगा, निज़ाम सही हो। क्या हो, सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पेट का निज़ाम सही हो। निज़ाम तो यहाँ भराएगा खाली जगह में, निज़ाम सही हो। अब दूसरा में है पेट का सही निज़ाम तभी मुमकिन है जबकि खाने को कुछ क्या है, उसूलों के साथ खाया जाए। कैसे खाया जाए, उसूलों के साथ खाया जाए। तीसरा में है खाली जगह खाने से पहले। क्या है, यहाँ भराएगा पहले हाथ धोना वाजिब है। खाने से पहले हाथ धोना वाजिब है। हमें अपनी सेहत का, यहाँ क्या होगा, सेहत का ख्याल रखकर खाना पीना चाहिए। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखकर खाना पीना चाहिए। अब हम बे में आते हैं। नीचे लिखे जुमलों के आगे सही टिक है, सही का टिक है या गलत का टिक। जो सही होगा सही में लगाना है, जो गलत होगा गलत का टिक निशान लगाना है, लगाइए। तो हम देखते हैं कि पहला में है खाना जल्दी जल्दी खाना चाहिए। नहीं, ये गलत है। खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। खाना चबा चबा कर आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए। तो ये इसमें गलत का हम निशान लगा रहे हैं, ये गलत होगा। उसके बाद है 2 में है कि सबसे पहले निवाला मुंह में रखते हैं। ये सही है। सबसे पहले खाना निवाला जो है क्या करते हैं, मुंह में रखते हैं। तीसरा में है मुंह से खाना मादे में पहुंचता है। मुंह से खाना कहाँ पहुंचता है, मादे में पहुंचता है। ये भी सही है। मुंह से खाना मादे में पहुंचता है, ये भी सही का टिक लगा रहे हैं। यहाँ गलत है, यहाँ सही का टिक है, फिर सही का टिक है। अब चौथा में है बार बार खाना खाने से हम ताकतवर बन जाते हैं। ये नहायत गलत है। बार बार खाने से हम ताकतवर नहीं बनेंगे, तो ये गलत है। खाना का कुछ उसूलों के साथ टाइम टेबल से खाना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, ये गलत है। अब आगे मैं
फिर देखती हूँ क्या है। हाँ, 5वां है खाने पीने की चीज़ों को हमेशा खुला रखना चाहिए। ये भी गलत है। खाने पीने की चीज़ें को हमेशा ढक कर के रखना चाहिए। क्या करके रखना चाहिए? ढक के रखना चाहिए। जीम का है, दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। तंदुरुस्ती है, तो तंदुरुस्ती एक नेमत है, हमें चाहिए कि इसे गनीमत जाने। तंदुरुस्ती एक नेमत है, हमें चाहिए कि इसे गनीमत जाने। हज़म, हमें चाहिए कि खाना ऐसा और इस तरह खाएं कि जल्द हज़म हो जाए। क्या है इसका जुमला? हमें चाहिए कि खाना ऐसा और इस तरह खाएं कि जल्द हज़म हो जाए। उसूल, हमें अपने उसूल का पाबंद होना चाहिए। हमें अपने उसूल का क्या होना चाहिए? पाबंद होना चाहिए। मोहलिक, कैंसर एक क्या है? मोहलिक मर्ज है। ये जुमला में इस्तेमाल है। कैंसर एक मोहलिक मर्ज है। दाल में वाहिद और जमा अल्फाज अलग अलग कीजिए। वाहिद और जमा अल्फाज अलग अलग कीजिए। तो वाहिद अल्फाज बाज़ार, बाज़ार क्या है? वाहिद है, वाहिद को अलग किया हुआ है। नुकसान, यहाँ नुकसान है, ये अलग है, ये वाहिद है। मसाला, मसाला क्या है? वाहिद है, ये अलग वाहिद के लाइन में है। जिस्म, जिस्म भी ये वाहिद है। अब जमा देखते हैं कौन है। जमा में है बच्चों, बच्चों ये यहाँ दिया हुआ है बच्चों, ये जमा है। चीज़ें, चीज़ें चीज़ होता है वाहिद, ये जमा है, चीज़ें होगा। बीमारियाँ, बीमार होता है वाहिद, ये जमा है, बीमारियाँ हैं। खाना वाहिद होता है, खानों, खानों क्या हो गया? ये जमा हो गया। अब हे में है मुंदरज झैल सवालात के जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है, जो निवाला हम मुंह में रखते हैं इसका क्या होता है? जो निवाला हम मुंह में रखते हैं इसका क्या होता है? तो इसका जवाब है, जो निवाला हम मुंह में रखते हैं इसे हमारे दांत चबाकर पीस देते हैं। जो निवाला हम मुंह में रखते हैं इसे हमारे दांत चबाकर पीस देते हैं। हमारे मुंह में दो लार ग्लैंड्स हैं जो लार बनाती हैं। क्या करती हैं? जो लार बनाती हैं इसे क्या कहते हैं? लुआब कहते हैं। ये लुआब भी कहते हैं, थूक भी कहते हैं। ये लुआब जो है खाना चबाते वक्त इसमें मिल जाता है, जिससे खाना जल्दी हजम हो जाता है। क्या होता है? इसमें जो लार है जो मिल जाता है, जिससे खाना जल्दी हजम हो जाता है। मुंह से खाना मादे में पहुंचता है। मुंह से कहाँ पहुंचता है? खाना मादे में पहुंचता है। तो मादा से खट्टा पानी निकलने लगता है। तो मादा से खट्टा पानी निकलने लगता है। ये पानी खाना में मिल जाता है। 3-4 घंटे बाद खाना आंतों में चला जाता है और 3-4 घंटों बाद खाना आंतों में चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता हजम होने लगता है। अब जो है दूसरा सवाल है, मुंह के बाद खाना कहाँ जाता है? मुंह के बाद खाना कहाँ जाता है? तो इसका जवाब है, मुंह के बाद खाना मादे में जाता है। मुंह के बाद खाना मादे में जाता है। सिंपल सवाल है, छोटा है। इसका जवाब। तीसरा सवाल है, हमें साफ़ सुथरा खाना क्यों खाना चाहिए? हमें साफ़ सुथरा खाना क्यों खाना चाहिए? तो जवाब सुनिए। हमें साफ़ सुथरा खाना इसलिए खाना चाहिए ताकि मोहलिक जरासीम हमारे अंदर न पहुंच सके। हमें साफ़ सुथरा खाना इसलिए खाना चाहिए ताकि मोहलिक जरासीम हमारे अंदर न पहुंच सके और हम बीमारियों से बचे रहें। क्या है? ताकि मोहलिक जरासीम हमारे अंदर न पहुंच सके और हम बीमारियों से बचे रहें।
चौथा सवाल है, गंदा और बेवक्त खाना खाने से क्या नुकसान होते हैं? गंदा और बेवक्त खाना खाने से क्या नुकसान होते हैं? तो इसका जवाब है, अगर हम गंदा खाना खाते हैं तो बाहर के जरासीम हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं। अगर हम गंदा खाना खाते हैं तो बाहर के जरासीम हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं, जिससे मुहलिक बीमारियों के होने का डर है। अगर हम गंदा खाना खाते हैं तो बाहर के जरासीम हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं, जिससे मुहलिक बीमारियों के होने का डर है। बेवक्त खाना खाने से हाजमे का निज़ाम बिगड़ जाता है। बेवक्त खाना खाने से हाजमे का निज़ाम बिगड़ जाता है। जल्दी खाने से पेट में गैस हो जाती है। जल्दी खाना खाने से पेट में गैस हो जाती है और जल्दी खाना खाने से खाना अच्छी तरह हज़म नहीं होता है। जल्दी खाना खाने से पेट में गैस हो जाती है और जल्दी खाना खाने से अच्छी तरह हज़म नहीं होता है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। बेवक्त खाना खाने से हाजमे का निज़ाम बिगड़ जाता है और देर से खाना खाने से गैस पैदा हो जाती है और जल्दी खाना खाने से खाना अच्छी तरह हज़म नहीं हो पाता है। मादे का काम बढ़ जाता है, इसलिए इसके ख़राब होने का खदशा है। तो अब 5वां सवाल है, कौन कौन से खाने फास्ट फूड कहलाते हैं? कौन कौन से खाने फास्ट फूड कहलाते हैं? आप लोग को भी पता ही होगा, लेकिन फिर भी जान जाइए। जवाब है, ऐसे खाने जो जायकेदार तो होते हैं लेकिन इनसे जिस्म को क़ुव्वत नहीं मिलती। जायकेदार तो होते हैं लेकिन जिस्म को क़ुव्वत नहीं मिलती। ऐसे खाने को क्या कहते हैं? फास्ट फूड कहते हैं। फास्ट फूड या जंक फूड कहते हैं। ऐसे खाने को क्या कहते हैं? फास्ट फूड या जंक फूड कहते हैं। जैसे चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर की चिप्स वगैरह, बाहर की गलत चीज़ें सब फास्ट फूड में आते हैं। तो अब बच्चों, आपको घर का काम दे रहे हैं, घर पे काम कीजिएगा। पहला जो है, दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो ये तंदुरुस्ती को आप अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिएगा, हज़म को जुमलों में इस्तेमाल कीजिएगा। उसूल है, मुहलिक है, जो मैं करवा भी चुकी हूँ, लेकिन अपने तलफ़ुज़ में, अपने अल्फाज में आप इनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिएगा, ना कि देख करके। समझ जाइएगा और फिर अपने हिसाब से, अपने तरीक़े से इसको जुमलों में इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरा है कि नीचे दिए गए अल्फाज के माना लिखे हैं, तो माना को आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से आप अपने तरीक़े से मतलब उस बुखी का उसको याद कर लीजिएगा और फिर इसका माना अपने से लिखिएगा बग़ैर देखे। तो लुआब दिया हुआ है, हत्ता के दिया हुआ है, क़ुव्वत दिया हुआ है, मौलिक जरासीम, मादा, मुज़िर, लुक़मा। तो इसको आप फिर से वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा, लफ्ज़ माना, अल्फाज माना याद कर लीजिएगा और इसको लिखिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में या कहीं भी जानकारी में परेशानी ना हो। सबको याद कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर को भी याद कर लीजिएगा। बाकी चलिए, खुदा हाफिज़।